एक्सक्यूज मी सर। ये दोनों फाइल में करिश्मा मैडम की आइडेंटिटी प्रूफ की कॉपी है सर, जिसमें इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी रिकॉर्ड और भी बहुत सारे प्रूफ है जो किसी की पहचान के लिए काफी है सर। माफ कीजिए जज साहब, इन सबूतों से ये तो साबित होता है कि करिश्मा सिंह का वजूद है, लेकिन करिश्मा सिंह जिंदा हैं और यही करिश्मा सिंह है, ये कहां साबित होता है? और इस डेथ सर्टिफिकेट के अनुसार करिश्मा सिंह की मृत्यु 23 अक्टूबर को हुई थी, जबकि इस फाइल में सारे रिकॉर्ड उनके 23 अक्टूबर से पहले के हैं और 23 अक्टूबर के बाद उन्होंने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसा लेन देन नहीं किया जिससे साबित हो कि 23 अक्टूबर के बाद वो जिंदा थे। अपना झूठ साबित करने की हड़बड़ी में ये शायद भूल गई इन्हें साबित करना है कि एसएचओ करिश्मा सिंह जिंदा है और यही करिश्मा सिंह है, ना कि उनके ध्यान के बाहर के होने का प्रमाण देना। That's all, Miron. आपके पास और कोई प्रमाण है जिससे यह साबित हो जाए कि यही एसएचओ करिश्मा सिंह है? कोई प्रमाण पत्र नहीं है जज साहब। करिश्मा सिंह जी का जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास है, इसका मतलब है वो एकदम सच्चा है। करिश्मा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये महिला जो अपने आप को एसएचओ करिश्मा सिंह बताती हैं, एकदम झूठी हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं। तुमको समझ में नहीं आता है? करिश्मा सिंह, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सच कहूं तो ये मेरे करियर का सबसे अजीबोगरीब केस है, क्योंकि ये महिला जो अपने आप को एसएचओ करिश्मा सिंह बताती है, इस अदालत के सामने ऐसा कोई भी प्रमाण या सबूत अब तक पेश नहीं कर पाई जिसके बिना पर यह साबित हो जाए कि यही एसएचओ करिश्मा सिंह है और ये मृत्यु प्रमाण पत्र गलत है। और क्योंकि ये मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज है, इसलिए हमें इस वक्त यही मानकर चलना होगा कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र ही सही है। ये सही है या फिर कोई टेक्निकल मिस्टेक? इन हालातों में ये तो तभी साबित हो सकता है जब ये महिला अपने एसएचओ करिश्मा सिंह होने का ठोस सबूत इस अदालत के सामने पेश करें, साबित करें कि ये जीवित हैं और ये मृत्यु प्रमाण पत्र गलत है। तब तक के लिए इन्हें इनके पद से निलंबित किया जाता है। और क्योंकि इस अदालत के सामने अब तक कोई ऐसा गवाह या सबूत पेश नहीं हो सका जिसके बिना पर यह सिद्ध हो सके कि मिस्टर अस्थाना ने अपनी बहन के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी की है, इन औरतों के साथ हुई किसी जालसाजी में संलिप्त है, साथ ही ये अदालत डॉक्टर बंसल की गवाही को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर अस्थाना पर लगे सभी आरोपों को खारिज करती है और उन्हें इस केस से बाइज्जत बरी करती है। कोर्ट इज डिसमिस्ड। कैसा लगा करिश्मा जी? कहानी में ट्विस्ट। आप तो हमारी लंका दहन करने चली थी, हमने तो कागज पर ही तुम्हारा अग्नि संस्कार कर दिया। करिश्मा जी, आपने ना बहुत बड़ी गलती कर दी अस्थाना से उलझकर। अभी तो मैंने आपका अस्तित्व मिटाया है, अगर ज्यादा तेवर दिखाओगी तो खत्म कर दूंगा।
समय का बात है कि हमको धमकी देने के बाद भी तुम अपने पैरों पर सही सलामत अभी खड़े हो, नहीं तो अभी के अभी यहाँ जमीन पर अपने पुर्जे समेट रहे होते। समय का क्या है, समय बहुत चंचल स्वभाव का होता है, कहीं एक जगह नहीं टिकता। अगर आज तुम्हारे साथ है ना तो कल हमारे साथ होगा। अच्छा, खैर तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम मर चुकी हो। और रहा सवाल इन लोगों का, तो भूतों से मैं डरता नहीं। तो क्या है, मेरी एक सलाह है, महिला अधिकार के चक्कर में पड़ने की बजाय अपनी जो बची हुई एनर्जी है वो खुद को जिंदा साबित करने में लगाओ। जय माता दी। आजा कालाकोट। आप सब नहीं, अब इसका जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम पुलिस नहीं रहे। खैर छोड़िए ये सब। आप सब यहाँ पर। आज नवरात्रि का 9वां दिन है ना। हर बार की तरह इस बार भी पुष्पा आंटी ने हमें कन्या पूजन में बुलाया था। कहाँ है पुष्पा आंटी? बेटा पुष्पा जी तो नहीं है यहाँ पर, उनको थोड़ा लक्षण लगा था तो अभी क्वारंटाइन कर दिया है उनको। और हमारे मिस्टर भी नहीं है, कहीं बाहर गए हैं तो ठीक है फिर दीदी हम चलते हैं। नहीं रुकिए ना। आप सब तो साक्षात माँ का रूप है और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे चौखट पे माता के चरण पड़े हैं। ये सौभाग्य हम अपनी जिंदगी से नहीं जाने देंगे। आप अंदर आइए। आइए, आप सब एक काम कीजिए, आप सब यहाँ बैठिए, हम तुरंत आप सबके लिए कुछ बना कर आते हैं, ठीक है? बेटा यहाँ
हमने कहा था ना कि हम आ रहे हैं बाहर, आप बाहर बैठिए, हम आते हैं। आप बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ? कुछ हार गए क्या? लेकिन आप कैसे हार सकती हैं? आप तो हमेशा सच का साथ देती हैं ना। कभी कभी सच्चाई भी हार जाती है। लगता है आपने महिषासुर वाली कहानी नहीं सुनी। कौन सा कहानी? एक दिन महिषासुर का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कोई भी देव उन्हें हरा नहीं पा रहा था। फिर देवताओं को भी लगा कि सच्चाई के सामने बुराई जीत गई। फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ? देवी पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप लिया और बुराई का विनाश कर दिया। आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि सच्चाई के सामने बुराई जीत गई, पर हमेशा जीत सच्चाई की होती है और हार बुराई की। इसलिए जीत आप ही की होगी। माफ करना बेटा, आपका कहानी तो बहुत अच्छा है, पर ये सब सतयुग में हुआ करता था और हम हैं कलयुग में। कलयुग में ऐसा नहीं होता है। कलयुग में अक्सर हमारे जैसे लोग हार जाते हैं और फिर माँ दुर्गा भी नहीं आती है बचाने। माँ दुर्गा को कहीं से आने की जरूरत नहीं होती। पता है कहाँ है माँ दुर्गा? कहाँ है? आपके अंदर, मेरे अंदर, सब लड़कियों के अंदर, हर औरत के अंदर दुर्गा माँ होती है। जरूरत है तो बस उन्हें जगाने की। और जब आपके अंदर दुर्गा माँ जाग जाएगी तो फिर कोई भी महिषासुर आपके आगे टिक नहीं पाएगा। हर बुराई को आप मिटा दोगे, जीत आप ही की होगी। इतनी छोटी सी हो और इतना बड़ा बड़ा बात करती हो। नाम क्या है तुम्हारा? दुर्गा। दुर्गा, ठीक है। आप बाहर जाके सबके साथ बैठो, हम प्रसाद लेकर अभी आते हैं, ठीक है? बेटा, वो बच्ची थी ना यहाँ पे, वो अंदर आई थी अभी वापस किचन में बात करने, वो कहाँ गई? कौन सी बच्ची दीदी? किसकी बात कर रहे हो आप? दुर्गा नाम बता रही थी अपना। कौन दुर्गा? हमारे साथ तो ये नाम की कोई लड़की नहीं आई थी। हम तो इतने ही लोग आए थे। आपके अंदर, मेरे अंदर, सब लड़कियों के अंदर, हर औरत के अंदर दुर्गा माँ होती है। जरूरत है तो बस उन्हें जगाने की। और जब आपके अंदर दुर्गा माँ जाग जाएगी तो फिर कोई भी महिषासुर आपके आगे टिक नहीं पाएगा। आप हर बुराई को मिटा दोगे, जीत आप ही की होगी। बबीता जी, कहाँ जा रहे हैं आप? सॉरी क्वेश्चन पास टू संतोष जी। 1 मिनट। सीनियर हम हैं, जवाब हम देंगे। हाँ तो आप बताइए। क्यों? तुम कौन होते हो मुझे सवाल पूछने वाले? मैम, हमें लेट नहीं हो रहा? तुम सवाल पूछ रही हो? नहीं, मैं तो आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि हमें लेट हो रहा है। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, चलो। अरे हसीना मैडम ने एक बहुत बड़ा वकील अपॉइंट किया है। चोरों को वहां आने की अनुमति नहीं है। चलो। मैडम संतु जी, इसमें भी ना कुछ इम्पोर्टेंट फाइल है। बिल्लू जी, आप यहाँ रहिए और देखिएगा। चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े और कितना भी वक्त लगे, अस्थाना का खाना पीना तो जेल में करवा के ही मानेंगे। अस्थाना, इट्स इम्पॉसिबल। नहीं, ये सब करने के लिए हमारे पास टाइम बचा ही नहीं है। मतलब हमारे खबरी से हमें खबर मिली है, बिल्लू द स्पाई, कि अस्थाना कल भूमि पूजन के बाद इंडिया छोड़कर स्कॉटलैंड जा रहा है हमेशा के लिए। तो एक दिन में ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा जो हम उससे हरा देंगे?
होगा। चमत्कार कहीं बाहर नहीं होते हैं बिल्लू चंपत। चमत्कार हमारे अंदर होते हैं जो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। अपने किए का हिसाब तो वो यहीं चुकाएगा और हारेगा वो, और एक ही बात बोलेगा कि दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा ना देखा। मैडम एक बात पूछना था कि जब आप यहाँ से गई थी तो बड़ा इसे डाउन डाउन सी, बोझिल सी, डिप्रेस और उदास होकर गई थी, लेकिन जब आप वापस आई हैं तो बिल्कुल करिश्मा सिंह की तरह बवाल भौकाल एकदम मतलब उल्टू फॉर्म में आई हैं। संतु जी आपको बताना चाह रहे हैं कि वैसे तो हम ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़े हैं, लेकिन ये महिला के अंदर जो चल रहा था ना, हम समझ नहीं पाए। मैडम हम जानना चाहेंगे कि आपके आने और जाने के बीच में ऐसा क्या हुआ जिससे आपके व्यक्तित्व में इतना बदलाव आ गया? बस यूं समझ लो चीता चतुर्वेदी कि हम अपने अंदर का शक्ति भूल गए थे। भूल गए थे कि दुर्गा माँ का रूप हमारे अंदर भी बसता है। भूल बैठे थे दुर्गा माँ की असीम शक्ति। अब तो बस ये समझ लो कि इस अस्थाना का अंत अब निश्चित है, नहीं बचेगा वो। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप अपने गुस्से की लगाम को छोड़कर अपने किस्मत के घोड़े को हार तक दौड़ाना चाहती हैं। सरकार जी, हम आपका बहुत इज्जत करते हैं और उतना ही आपका चिंता भी करते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे और हम उसे अच्छे से निभा रहे हैं। इसलिए आज हम आपसे एक छोटा सा वादा चाहते हैं कि आप हम पर नहीं तो कम से कम अपना स्टूडेंट करिश्मा सिंह पर भरोसा रखेंगी। किसी भी चीज को विस्तार से जाने बिना आप किसी पर भी गुस्सा नहीं करेंगी। सरकार जी, हमारी गुरु हैं आप, संयम रखना सिखाया है आपने हमें, तो आप संयम रख भी सकती हैं। कीजिए हमसे वादा सरकार जी। ठीक है, हम वादा करते हैं कि आज के बाद बिना सच जाने हम किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे। अच्छा करिश्मा मैडम, अब आप ये बताइए कि अस्थाना के बारे में आपने क्या सोचा है? उस अस्थाना का अंत अब निश्चित है। अरे लेकिन आपको पता भी है। काउंटिंग मैडम। 1 0 1 2 3। मैडम आपको पता भी है। पर मैडम ये सब होगा कैसे? अभी अभी बिल्लू जी ने कहा है कि कल अस्थाना भूमि पूजन के बाद हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के स्कॉटलैंड जा रहा है। हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है, ये सब हम कैसे करेंगे? कल का दिन है हमारे पास संतु, और कल दशहरे का दिन है। एक राक्षस का अंत करने के लिए इससे अच्छा दिन और नहीं हो सकता। कल उस अस्थाना को एहसास होगा माँ दुर्गा की असली शक्ति का, एक औरत की असली शक्ति का। देखो दोनों ध्यान से सुनो, हमें संदूक के अंदर बंद रहेंगे, तुम उठा के और सीधा अस्थाना की लंका लेकर जाओगे, समझ गए? लेकिन आप ना इसे सारा ऑक्सीजन खींच लीजिए और जोर जोर से सांस लेती रहिएगा। है अम्मा कहाँ लगे हुए हो? बहुत योगा किया है हमने, ये कुछ भी नहीं है। हम बहुत देर तक अपना सांस रोक सकते हैं। तुम इसको बंद करो, चलो। मैडम अंदर आप बोर हो ना तो मोबाइल पे गाने सुनिए। 1 मिनट ये ब्लूटूथ पे सुनिए, बाहर आवाज नहीं आएगी। तो पाओगे तुम? हम क्या हिल स्टेशन पे जा रहे हैं? मिशन के लिए जा रहे हैं हम बिल्लू। नहीं, मिशन के लिए जा रहे। मैडम लेकिन एक बात नहीं, इसे हमारे समझ में नहीं आ रहा है मैडम कि आप इसे बक्से में बंद होके वहां पर जाकर करिएगा क्या? इतने ज्यादा सवाल नहीं। अम्मा तुम इस ढक्कन को बंद करो अभी। हाँ, ये ढक्कन क्या कर रहे हैं आप? चल ढक्कन। क्या नहीं, क्या हो रहा है ये? आप ही बोलिए ढक्कन बंद करो, तो बंद करने ले जा रहे थे। अम्मा टोपा हो कहा? हम इस ढक्कन की बात कर रहे हैं। मैडम ऐसा बोलिए ना कि इसका ढक्कन बंद करना है, ये भी तो ढक्कन है। देखो अब कहती नहीं, इस ढक्कन को बंद करो और रिहर्सल कर लेते हैं एक बार, चलो। रुक 1 मिनट। निश्चिंत होकर लेट जाइए, चिंता मत कीजिए, हम हैं, हम संभाल लेंगे सब कुछ। मैया के साथ मैया सकती। अम्मा बकैती करते रहोगे या उठाओगे भी? मैडम हम लोग पूरा कोशिश किए लेकिन हम लोग से उठ नहीं रहा है। हम लोग को और भी लोग का जरूरत पड़ेगा इसको उठाने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ बिल्ले, फालतू समझा क्या अपनी तरह? है ये पुलिस का हम लोग नहीं करते।
क्यों बदनाम भाई? बिल्कुल सही कहा, करेक्ट कहा, सच कहा, ठीक कहा। अरे ओ जंगली भालू, अरे करिश्मा मैडम का ऑर्डर है, पता चलेगा ना तो बवाल मचा देंगी, बहुत गुस्साएंगी वो। बेशक आ जाए मैदान में कि आपके करिश्मा मैडम से हम डरते क्या। अबे मिमिक्री की दुकान, तुझे कितनी बार बोला कि टाइम और वक्त देकर मजाक किया कर। दिन के 2:30 बजे भी कोई मजाक करता है क्या? साला हमारा तो घड़ी बंद है, लेकिन तुमको बताने के लिए क्या हो गया था? तो अब तुम सब मिशन के लिए तैयार हो जाओ।